हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी कि बीटेक कंप्लीट होने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ों को जल्दी अचीव कर लेते हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और शुरू करते हैं डिस्कस करना कि लेटेस्ट करियर ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है बीटेक कंप्लीट करने के बाद। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। बीटेक करने के बाद आप जॉब कर सकते हो, जॉब नहीं करना चाहते, पढ़ाई करना चाहते हो, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, जॉब भी नहीं करना चाहते, पढ़ाई भी नहीं करना चाहते तो आप अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हो। ओके, अब चलिए आइए इसको कैटेगराइज करते हैं और भी एलेबरेट करते हैं और देखते हैं कि जॉब में भी कितनी तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं बीटेक करने के बाद और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं। ओके, तो अगर मैं जॉब की बात करूं तो यहां पर आपके पास 2 तरह की जॉब रहते हैं, 3 तरह की जॉब रहती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो और इसके साथ साथ आप पीएसयू में भी वर्क कर सकते हो। ओके, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और पीएसयूज में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप में से काफी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है, गुड अपॉर्चुनिटी कौन सी है। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि कोई भी चीज बेस्ट या कोई भी चीज वर्स्ट नहीं होती है। जैसे कि कोई भी चीज कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, कोई भी चीज कंप्लीटली व्हाइट नहीं है, इसी तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है और कोई भी बुरी नहीं है। सारी ही अपॉर्चुनिटीज आपकी अच्छी हैं और सारी ही बुरी हैं। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनको चीजें नहीं क्लियर होती हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, बस उसको पहचानना होता है और सही डायरेक्शन में वर्क करना होता है। वरना जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही अपॉर्चुनिटीज है या प्राइवेट जॉब में ही अपॉर्चुनिटीज है या बिजनेस में ही अपॉर्चुनिटीज है। हर फील्ड की अपनी एक अलग क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आपको अपनी क्वालिटी के साथ मैच करना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो यहां पर जॉब को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड पीएसयूज। पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर, हमारे जो कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी होती हैं, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट आपके गवर्नमेंट का होता है और रेस्ट पार्ट हमारा प्राइवेट सेक्टर का होता है। दोनों लोग मर्ज होकर मिलके एक साथ काम करते हैं। ओके, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो यहां पर आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए हर साल एक पेपर होता है एसएससी जेई का। ओके, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। बीटेक के बाद आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। पहले सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले एसएससी जेई के लिए एलिजिबल थे, बट अब बीटेक वाले भी एलिजिबल हो गए हैं। इसी के साथ साथ आप आरआरबी जेई का पेपर दे सकते हो। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो इसके लिए एक बेस्ट पेपर है आपके लिए आईएसआरओ का एग्जाम। आईएसआरओ का नोटिफिकेशन हर साल आता है, इस साल का नोटिफिकेशन आना बाकी है, इसके लिए वेट करिएगा। इसी चैनल के साथ अपडेटेड रहिएगा। जैसे ही आईएसआरओ का नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। ओके, तो आईएसआरओ का एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है तो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है, आप एज अ साइंटिस्ट वर्क करते हो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये सारी की सारी लाइफ सेविंग फ्यूचर सिक्योरिटी वाली अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, आपने इसरो ज्वाइन कर लिया या आपने एसएससी जेई ज्वाइन कर लिया, तो उसके बाद पूरा फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं रहती है। ओके, असिस्टेंट इंजीनियर आप बन सकते हो, इसके लिए भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। एसएससी सीजीएल और बैंक एग्जाम भी आप दे सकते हो। जैसे कि बीटेक में स्टूडेंट को होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है उनका टेक्निकल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, नॉन टेक्निकल में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, उनकी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश ये ज्यादा अच्छी होती है, तो वहां पर वो एसएससी सीजीएल या बैंक का एग्जाम भी भर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यहां पर भी आप नॉन टेक्निकल से आईएएस का पेपर दे सकते हो। ओके, और आप एलिजिबल हो ये सारी चीजों के लिए। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हो तब भी आप अपनी स्ट्रेंथ को देखो कि आप टेक्निकल पार्ट में अच्छा कर सकते हो या नॉन टेक्निकल पार्ट में अच्छा कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को सिलेक्ट करो, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करो, उसके बाद उस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, अच्छे से डिटेल में उसको तैयार करो और एग्जाम दो, तो डेफिनेटली आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं ये अवेलेबल हैं, इनमें अच्छा करने का मौका मिलेगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी। ओके, रिसर्च सेंटर में अगर आप काम करना चाहते हो तो बीटेक के बाद आप रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए एक एग्जाम होता है बार्क का। ओके, बार्क के एग्जाम की हेल्प से आप रिसर्च सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप टेक्निकल में अच्छे हो तो एसएससी जेई मैंने आपको बताया,
ISRO बताया। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ पर टेक प्लस नॉन टेक दोनों आता है। टेक्निकल पोर्शन का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका वेटेज थोड़ा कम होता है, बट आपको उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना होता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो कट ऑफ है वो टेक प्लस नॉन टेक दोनों पर ही बेस्ड होता है। जबकि आपका यहाँ पर साइंटिस्ट की जो पोस्ट है, लाइक साइंटिस्ट अगर आपको बनना है, आपको ISRO की प्रिपरेशन करनी है, तो ये प्योरली टेक्निकल पेपर है। बार का भी आपका प्योरली टेक्निकल पेपर होता है, यहाँ पर इतना ज्यादा कोई नॉन टेक पार्ट आपसे नहीं पूछा जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप बन सकते हो, इसके लिए भी काफी सारी गवर्नमेंट पोस्ट आती रहती हैं। ये कुछ पोस्ट मैंने यहाँ पर प्रेजेंट करी है, कुछ चीजों को यहाँ पर, कुछ एग्जाम्स को, कुछ पेपर्स को प्रेजेंट करा है। इसके अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज हैं। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी अपना बीटेक कंप्लीट करा है, या आप अभी अपेयरिंग हो, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो ये जो कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारे फॉर्म को आप फिल करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब इजीली पा सकते हो। ओके, क्लर्क की जॉब कर सकते हो, इसके साथ साथ टीचिंग में भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी वैकेंसीज आती रहती हैं, आपको सिर्फ एग्जाम देना होता है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका जो कंटेंट में जो आपकी कमांड है वो इंटरव्यू में आपकी चेक करी जाती है, उसके बाद आपके गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है टीचिंग सेक्टर में। और टीचिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलाता है और प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। तो टीचिंग में भी आप जा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको टीचिंग करना अच्छा लगता है, जैसे कि मेरा पैशन है, मुझे बड़ा पसंद है आप लोगों को पढ़ाना, खुद पढ़ना, तो इस वजह से मैं इस लाइन में आई हूं, इस करियर को मैंने चूज करा है, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ थी। इसी तरीके से आप भी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सकते हो अच्छे से। ओके, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। अगर प्राइवेट जॉब को आप देखोगे तो इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक आपकी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और दूसरी आपकी होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। ओके, प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या फर्क होता है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है जो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, लाइक कोई कंपनी कुछ पार्ट्स को सेल करती है, कोई कंपनी कार सेलिंग कर रही है, कोई बाइक सेलिंग कर रही है, कोई आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स की सेलिंग कर रही है, तो वहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है। लाइक मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, लाइक हीरो कंपनी हो गई, हीरो बाइक्स बनाती है, महिंद्रा हो गई कार बनाती है, टाटा मोटर्स कार बनाती है, टाटा मोटर्स की एक और कंपनी है टाटा स्टील जिसका हर साल पेपर होता है, मल्टीनेशनल कंपनी है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहां पर आप ये लोगो दे सकते हो, ये जनरल इलेक्ट्रिकल का लोगो है, यहां पर ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। जीई भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी है। और रिलायंस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कि ये कैंपस प्लेसमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ IITs और NITs में जाती हैं। अगर आप इन बड़ी कंपनीज में काम करना चाहते हो तो आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हो। ओके, प्राइवेट कॉलेज में ये डायरेक्टली नहीं जाती हैं, बट वहां के जो स्टूडेंट हैं वो टाटा मोटर्स या किसी भी अदर मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करते हैं। पहले वो 1-2 साल किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, जो इन्हीं की ही सिस्टर कंसर्न कंपनीज होती हैं, इन्हीं के लिए पार्ट्स बनाती हैं, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप इन कंपनीज को देखोगे तो इनका काम होता है असेंबली का, ये सारे के सारे पार्ट्स दूसरी छोटी कंपनी से बनवाती हैं और फिर अपनी ही प्लांट में लेके आके सबकी असेंबली करती हैं। तो यहां पर अगर आप आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, अगर आप वहां पर जाओगे, वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसी तमाम कंपनीज मिल जाएंगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो L&T हो गई, TCS हो गई, टाटा मोटर्स की सेकेंडरी कंपनी है TCS, जहां पर ये आपका क्या कहते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसी के साथ साथ बायजूस हो गई, अगर आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो, आप प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो तो बायजूस आपका वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो यहां पर आप सर्वाइव कर जाओगे, बट अगर आप मार्केटिंग में अच्छे नहीं हो तो बायजूस में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहां पर आपको पैकेज 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का भी मिल जाता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपकी टारगेट बेस्ड जॉब है, यहां पर आपको टारगेट्स पूरे करने होते हैं। अगर आप टारगेट्स पूरे नहीं कर पाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अक्सर ऐसा नहीं होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर आपको सर्विसेज को सेल करना रहता है। प्रोडक्ट में आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो एकदम सेपरेट होता है, आपको प्लांट में काम करना होता है, तो यहां पर ऐसा कोई टेंशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती, आप इजीली रिलैक्स होकर भी काम कर सकते हो। दूसरी चीज, प्राइवेट सेक्टर और आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें डिफरेंस ये रहता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी स्टार्टिंग की 2-3 साल की मेहनत रहती है, बट जैसे ही आपकी एक बार जॉब लग जाएगी उसके बाद आप एकदम टेंशन फ्री हो जाते हो, आपको फ्यूचर की भी कोई टेंशन नहीं रहती है। बट प्राइवेट जॉब में क्या होता
होता है, यहाँ पर आपको कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है। प्राइवेट जॉब आपका कोई खराब ऑप्शन नहीं है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसा प्राइवेट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में आप ज्यादा कमाते हो, ज्यादा सैलरी होती है, ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, ओके। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर वर्क करना रहता है। यहाँ पर आपको अपने अंदर कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लेके आना होता है, करंट सिनेरियो से अपनी क्वालिटीज को मैच कराना होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो इसके साथ साथ गूगल हो गई, डीबी शंकर हो गई। अगर मैं डीबी शंकर की बात करूं, डीबी शंकर आपकी वेयर हाउसिंग का काम करती है, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है एज अ थर्ड पार्टी। जैसे कि आपका कोई प्लांट है जो इंडिया में है, आप यूएस, आपका सपोज कर लीजिए सेलफोन का प्लांट है, ओके, तो आप यहाँ पर सेलफोन मैन्युफैक्चर करते हो, बट आप इसे यूएस पे भी सेल करना चाहते हो, तो आप यूएस में कोई जगह लेके तो आप अपना सेलफोन वहां पर रखोगे नहीं, तो यहाँ से यूएस तक लेके जाना है, फिर वहां पर कुछ दिन तक होल्ड करना है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड करना है। ये सारा का सारा काम थर्ड पार्टीज करती हैं। तो डीबी शंकर इसी तरीके का काम करती है। दिल्ली में आपको इसका ऑफिस मिल जाएगा, यहां पर भी आप जॉब कर सकते हो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की। इन दोनों के अलावा आपके प्राइवेट सेक्टर हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, और इन दोनों के अलावा आपके पब्लिक सेक्टर आते हैं। पब्लिक सेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दोनों ही सेक्टर मिलके, आपका गवर्नमेंट और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, दोनों ही मिलके काम करते हैं। अगर मैं कुछ पीएसयूज की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पीएसयूज की बात करूं, तो गेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, भेल है, एनटीपीसी है, पीजीसीआईएल है, बीपीसीएल, एसबीआई, ईआईएल और सेल, ओके। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएसयूज हैं। इनके अलावा और भी पीएसयूज है जहां आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हो तो हर साल इसके लिए एग्जाम होता है, गेट का, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, ओके। तो गेट का एग्जाम देके आप ये सारी पीएसयूज को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर गेट के एग्जाम के बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट होते हैं, और ये कंपनी मोस्टली गेट के थ्रू ही रिक्रूट करती हैं, और कई बार ऐसा होता है ये अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स भी कराती हैं। तो आपको ये, अगर आप पब्लिक सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आपको गेट पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी, गेट के एग्जाम को क्लियर करना होगा। और गेट एग्जाम भी आपका कंप्लीटली टेक्निकल एग्जाम है, जिसमें एप्टीट्यूड आपकी 15 मार्क्स की आती है, ओके। तो यहाँ पर पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेट। तो ये आपकी हो गई जॉब का क्लासिफिकेशन कि आप गवर्नमेंट जॉब कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसके साथ साथ आप पीएसयूज को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हायर स्टडीज की, ओके। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, अभी आप सोचते हो कि आपने बीटेक करा है, अभी मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, आप आगे हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, तो आप एमबीए कर सकते हो। अगर आप इंडिया से करोगे तो एमटेक कर सकते हो, और बाहर से करते हो तो एमटेक नहीं होता है, वहां पर आपका होता है एमएस, ओके। तो यहां पर एमटेक अगर आपको इंडिया से करना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, और सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं, आपको अच्छे मार्क्स भी गेन करने होंगे। अगर आपकी अंडर 1000 रैंक आती है तो आपको आईआईटीज और एनआईटीज मिल जाती हैं एमटेक करने के लिए, जहां पर आप अच्छे से एमटेक कर सकते हो। उसके बाद वहीं पर आपकी ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, वो सारी आपकी रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं और आपको अच्छा खासा पैकेज देके जाती हैं, ओके। अगर आप यहां पर एमबीए करना चाहते हो तो आपको एक सेकंड एग्जाम देना पड़ेगा कैट का, जहां पर एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह आपसे पूछी जाती है। आपको कैट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब आपको एमबीए करने के लिए कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, ओके। अगर आप एमएस करना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, आपने बीटेक इंडिया से कर लिया, बट अब अगर आप चाहते हो कि आपकी जो आगे की स्टडी है वो बाहर से हो, तो आपको उसके लिए एमएस के लिए अप्लाई करना होगा। एमएस आप गेट से भी कर सकते हो, और अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हो, ओके, आप ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, आप इस तरह की कंट्री में, इस साइड पर अगर आप जाना चाहते हो, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप इंग्लैंड में जाना चाहते हो, तो यहां पर आपको पेपर देना होता है जीआरई का, ओके। यहां पर गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बट अगर आप एशियन कंट्रीज में जाना चाहते हो तो गेट के थ्रू भी वहां पर रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि आपकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहां पर इंग्लिश का बोलबाला है, तो इंग्लिश चेक करने के लिए आपका जीआरई का एग्जाम होता है। बट अगर आप एशियन कंट्रीज को ज्वाइन करोगे तो आप इजीली गेट के थ्रू जा सकते हो। बट गेट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट कट ऑफ आपका पास हुआ है और आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने वाले हो। यहां पर भी अगर आपको बाहर से एमएस करना है तो आपको गेट में बहुत अच्छी रैंक की जरूरत होगी। आपको अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो यहां पर आपको 85-90 मार्क्स की जरूरत पड़ जाएगी अगर आप बाहर से एमएस करना चाहते हो। और यहां पर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, ओके। स्पॉन्सरशिप से भी आपका पूरा एमएस कंप्लीट हो जाता है। तो ये कुछ हायर स्टडीज के ऑप्शन है जो आप इंडिया के में भी रह के कर सकते हो और बाहर जाके भी कर सकते हो। बट इनके लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत सारा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, अच्छे मार्क्स गेन करने
होंगे उसके बाद ही आप बाहर जा सकते हो, या कोई भी आईआईटी या एनआईटी को ज्वाइन कर सकते हो अपने एमटेक के लिए, या कोई भी आप आईआईएम्स को ज्वाइन कर सकते हो अपने एमबीए के लिए, बट उसके लिए आपको कैट का एग्जाम क्लियर करना होगा। ओके, तो ये बात हो गई हायर स्टडीज की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं बिजनेस की। आप देखोगे आपका जो जॉब हो गई और आपकी हायर स्टडीज हो गई, इसमें लिमिटेशन है, बट बिजनेस में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसे मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूं, यहां पर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन भी आपको बताऊंगी, बिजनेस में कोई भी लिमिट नहीं है। यहां पर पेट्रोमोनियल बिजनेस का मतलब है आपके फादर मदर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आपका खानदानी कोई बिजनेस चला आ रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और उसे भी नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे इंप्रूव कर सकते हो और उसको एक बड़े नेशनल लेवल पर लेके आ सकते हो। बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो बट आपका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो आप कोई नया बिजनेस कर सकते हो। और ये नए बिजनेस की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आज के टाइम पर अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप डांसिंग में अच्छे हो, सिंगिंग भी अच्छे हो, या आपको कोई भी ऐसा टैलेंट है जो आप चाहते हो कि आप पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करो, उसे शोकेस करना चाहते हो, यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस चीज को करने के लिए। और अगर आपके पास टैलेंट होगा तो दुनिया आपको देखेगी, आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। दूसरी चीज, अगर आप कोई ऐसा छोटा सा प्लांट लगाना चाहते हो या स्पेयर पार्ट्स की सेलिंग करना चाहते हो, या आपके पास कुछ ऐसे नए आइडियाज हैं जिन्हें आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप ओला देखोगे, उबर देखोगे, गूगल देखोगे, ये जितने भी बिजनेस आज के टाइम पे खड़े हैं जो मोनोपोली क्रिएट करे हुए हैं, ये भी एक आइडिया थे जिनको इंप्लीमेंट करा गया और आज के टाइम पे वो $1 मिलियन का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो बिजनेस की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो पहले आप ये देखो कि आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हो, फिर उसकी मार्केट को समझो, वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट होना है उस चीज को समझो, और आप इजीली कर सकते हो। और कोई भी बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। इनिशियली आप कम पैसे से भी चीजों को कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं अपने घर पे रह के, अपने ही प्लेस पे रह के, पूरा सेटअप लगा के मैं फ्रीलांसिंग का काम करती हूँ। मैं दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, और बगैर प्लेटफॉर्म मैं अपना यूज करती हूँ। इसी तरीके से अगर आपको कोडिंग आती है, आपको मोबाइल रिपेयरिंग आती है, आपको कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का काम आता है, तो आप घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग का भी वर्क कर सकते हो। अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना के उस पे अपने बिजनेस को शोकेस करके आप वहां से ऑर्डर ले सकते हो और घर पे बैठ के ही फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। ओके, तो यहां पर बिजनेस में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं होता, जैसे कि शाहरुख खान जी ने बोला था। तो आपको बस क्या करना है, चीजों पे वर्क करना है, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंट वे में काम करोगे, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें अचीव हो जाएंगी। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये सारी चीजें बनती कैसे चली गई। तो आई होप आपको यहाँ पर थोड़ी डायरेक्शन मिली होगी, मेरी बातों से आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा भी आपके पास कुछ आपके थॉट्स है जो आप मेरे सामने रखना चाहते हो, आप मुझसे कुछ बातें कहना चाहते हो इसी मुद्दे के ऊपर, तो कॉमेंट सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने कॉमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को लिखिए, आप क्या सोचते हो, आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस चीज का रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।